मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, ये शेर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपनी किताबों में, अपने स्कूलों में। आप देखें जो पाकिस्तान के पार्लिमान है, सूबाई असेंबलियां हैं, कौमी असेंबलियां, उनके बाहर ये शेर ना बड़ा नुमाया होता है। तो जितने भी लोग पार्लिमान में, स्कूलों में, कौमी असेंबलियों में मौजूद होते हैं ना, उनको दरअसल इस शेर का मतलब ही नहीं आता। और इस शेर का मतलब, आज मेरी उम्र 21 साल है, इस शेर का मतलब मुझे भी 17 जनवरी को हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। और 17 जनवरी को मुझे इस शेर का मतलब क्यों हुआ, मैं वो बता देता हूँ। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का जी फैसला आया है, जिसमें इमरान खान साहब को 14 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, और साथ ही में बुशरा बीबी को जी 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। मैं उसी पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मेरे चंद गुजारिशात है, मेरी गुजारिशात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं, मेरी गुजारिशात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से हैं, मेरी जो गुजारिशात है वो इस हुकूमत वक्त से हैं, वक्त के फिरौनों से है। ये जो 190 मिलियन पाउंड था, इसके में थोड़ा सा, मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये था कि ये जमीन 9 अरब रुपए की हुसैन नवाज ने खरीदी थी सबसे पहले, उससे खरीदी थी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज ने। तो पहले तो गिरफ्तारी बनती है हुसैन नवाज जैसे बेगैरत की, जो कि नवाज शरीफ का बेटा है, और पाकिस्तान के अंदर 4 साल, बल्कि 4 साल तो वो बाहर रहा है, 15 साल इस कौम को लूट के खाने वालों के लिए जो उसका बेटा है, और आज की जो ड्रामा क्वीन है, जो सीएम है पंजाब की, उसका भाई है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का बिजनेस टाइकून है मलिक रियाज, उसको तो ये हाथ डालेंगे नहीं। जरदारी को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है, इंटाउट जजेस को भी पता है, और एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर कर रही है लोगों पे, उनको भी पता है कि अगर मलिक रियाज के खिलाफ हमने बोला, मलिक रियाज की गिरफ्तारी की हमने, तो उसके पास जो ऑडियोज हैं, जो वीडियोज हैं, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, इससे तो फिर जो इनका चट्टा है वो तो खुल जाएगा। तो इनके पास तो थोड़ी बहुत जो इज्जत, जो साख बची एस्टैब्लिशमेंट के, वो तो खत्म हो जाएगी। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के उस जज से, उस मेंटल केस जज से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जाएं, पहले हुसैन नवाज को गिरफ्तार करें। आप रेड वारंट ऑलरेडी मलिक रियाज के जारी हो चुके हैं, तो आप दुबई हुकूमत से राब्ता करें, उन्हें गिरफ्तार करें, उनको भी शामिल तफ्तीश करें। इमरान खान साहब के तो अकाउंट में ना तो 190 मिलियन पाउंड आया है, ना वो जवाबदेह हैं, लेकिन फिर भी वो सजा भुगत रहे हैं। उनकी जो इमरान खान साहब का कसूर है ना, वो सबसे बड़ा कसूर यही है कि इमरान खान साहब ने मरियम नवाज की तरह सिनेमा घरों के इफ्तिताह नहीं किए। इमरान खान ने जी स्कूलों के अंदर डांस क्लासेस का इफ्तिताह नहीं किया। सबसे बड़ा जो कसूर था ना इमरान खान साहब को, वो यही था। इमरान खान साहब चाहते थे कि आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाई जाए लोगों को, सूफीज़म सिखाई जाए, और उसके लिए 190 मिलियन पाउंड जो बर्तानिया से आए थे, वो डायरेक्टली आए भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो मैं मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त से, वक्त के फिरौनों से, वक्त के यजीदों से, कि भाई आप जाएं सुप्रीम कोर्ट से कहें, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं देती तो उनका गिरबान पकड़ें। इमरान खान साहब बुशरा बीबी सिर्फ ट्रस्टी हैं। उनका कसूर ये है कि उन्होंने एक इदारा खड़ा कर दिया जिसमें ऑलमोस्ट 300 से 400 बच्चे पूरी वर्ल्ड से वो तालीम याफ्ता, तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीख रहे हैं। इमरान खान साहब का ये कसूर था। मैं अपने व्यूअर्स को, एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब पे जितने केसेस थे वो सब मेंटल जजेस ने सुने हैं, कोई नॉर्मल जज नहीं था। और जो फैसला जस्टिस नासिर ने ये जो दिया है 190 मिलियन पाउंड का जो था, उसकी भी आप तारीख देखें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी 5 साल पहले मेंटल कह के इन सुप्रीम जुडिशियल कमीशन से बाहर किया हुआ है, लेकिन उसने फैसला सुना दिया है जी। वो अकल भी उसको वापस आ गई है, वो अब मेंटल भी नहीं रहा। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जब एक जज ने मुशर्रफ को फांसी का सुनाया था, और उस जज ने कहा था कि अगर मुशर्रफ मर भी जाए ना तो डी चौक में आके उसकी लाश लटका दें, तो यही डीजीआईएसपीआर थे, यही आर्मी थी, यही एस्टैब्लिशमेंट थी जिन्होंने 5 मिनट नहीं लगाया था उस जज को मेंटल करार देके बाहर कर दिया था। लेकिन जाहिर सी बात है, इनको तो पता है इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का बाप है, वो तो इनसे हार मानेगा नहीं, तो इसीलिए इन्होंने पहले सोचा कि उसे डील करवाएं। अली अमीन गंडापुर को भेजा, उसके पास, इमरान खान साहब के पास जाएं, इमरान खान साहब को मनाएं, वो भी नहीं माने। फिर उन्होंने बुशरा बीबी को भेजा, फिर उन्होंने जी मुज़ाकराती कमेटी एतवार वाले दिन जेल खोल के भेज दिया कि जाए जी, वो नहीं मान रहे। एक तो बात है, इमरान खान साहब के अंदर अल्लाह ताला ने कोई तो ऐसी खसूसियत रखी है जिसके बाद मौलवियों ने मजहब कार्ड खेलना छोड़ दिया है, भूल गए हैं। कुछ तो ऐसी बात है कि नून लीग अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया भूल गई है। कुछ तो इमरान खान साहब के अंदर ऐसी खास बात अल्लाह ताला ने रखी है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सिवाय चंद कपड़े दिखाने के और कुछ नहीं है। वो बेनजीर और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूल गए। कुछ तो ऐसी बात है इमरान खान के अंदर कि एमक्यूएम और एएनपी अपने जो वो था भाईचारा जो था, उसका जो कौमियत थी, उसका नारा लगाना भूल गए। कुछ तो ऐसी खास बात थी कि एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े टाउट फैसल वोडा, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो कि नाजायज औलाद है, वो भी अपनी बकवास जो इमरान खान साहब के ऊपर करता है वो भी करना भूल गए। कुछ तो ऐसी खास बात है। लेकिन एक बात तो एस्टैब्लिशमेंट को ये बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को हम कहना चाहते हैं, अगर आपने इमरान खान साहब का मुकाबला करना है तो आप सामने आके करें। तो ये चले हुए कारतूस हैं, ये इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? इमरान खान एक लीडर है, और एक ग्लोबली वो लीडर है, वो छोटा मोटा लीडर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे छठी बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। सजाएं दी जा रही हैं जी, 9 मई के ऊपर सजाएं दी जा रही इमरान खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए। लेकिन जब पता चला कि 9 मई के अंदर भी इमरान खान साहब का कोई केस नहीं है, कोई हाथ नहीं है, 26 नवंबर को जो खून की होली खेली गई इस्लामाबाद के अंदर, उसमें भी खान साहब को कोई किरदार नहीं था, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के ऊपर सजाएं सुना दी गई हैं। खैर, वो शेर तो सुना ही होगा ना आपने, किताबो सादा रहेगी कब तक, किताबो सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। किताबें सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सारा में रहने वालों,
सकूत सारा में रहने वालों जरा ऋतु का मिजाज समझो, सकूत सारा में रहने वालों जरा ऋतु का मिजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा, कि सांस लेना अजाब होगा। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इमरान खान साहब को आप 14 साल क्या 24,000 साल 20,000 सुना देना, तब भी इमरान खान साहब आपके सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो लीडर है। वो पर्चियां ले लेके, एस्टेब्लिशमेंट की चमचियां ले लेके, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ बैठ के वो इख्तिदार में नहीं आया। और ये बात याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब के साथ और डट के खड़े हुए इमरान खान साहब के साथ हैं। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मौत जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए या इन वक्त के फिरौनों के लिए यही काफी है कि वो बंदा सजा सुन के भी मुस्कुराता हुआ कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, यही आप लोगों के लिए मौत का मकाम था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह अपने खान के साथ हैं और हमेशा से हम अपने खान साहब के साथ रहेंगे। ये फैसले हमें भी पता है कि जितने भी ये फैसले हो जाए ना, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इंशाल्लाह खान साहब बहुत जानते हैं कि मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला उनका साया हम पे कायम रखे। और आखिर में मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ कि सुनने वालों से कभी सच न सुना जाएगा, सुनने वालों से कभी सच न सुना जाएगा, जो भी बोलेगा दीवारों में चुना जाएगा, जो भी बोलेगा दीवारों में चुना जाएगा। फासला रख के चल वफा शियारी से वरना, फासला रख के चल वफा शियारी से वरना तेरा नाम भी गद्दारों में चुना जाएगा, तेरा नाम भी गद्दारों में चुना जाएगा। जो कि दिन रात असीरों का लहू पीते हों, जो कि दिन रात असीरों का लहू पीते हों, ख्वाब उस कोख से क्या खाक जन्म जना जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने उस्मान अहमद को इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।